अब आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं परमात्मा की महिमा का। ये देखिएगा, शिव पुराण में आपको दिखाते हैं, ये काल कहता है कि मैं ही परमात्मा हूं और भगवान नहीं है। शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद, प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि रचनहार हूं, और विष्णु जी तू मेरा पुत्र है, तेरी उत्पत्ति मेरे से हुई है। और विष्णु जी कहते हैं नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। अब ये भ्रमणा इन महापुरुषों को कैसे होती है, ये काल करवाता है। अब जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, ये होश में आया, ये युवा था, जवान था, तो इसने देखा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, सब जगह जल ही जल है, कोई धरती पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी से मैं सोचा मैं क्या करूं। आकाशवाणी की इस काल ने कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी ने। फिर कहा सृष्टि करो। अब इसकी बैटरी चार्ज करा दी तप करके, इसमें सिद्धि आ गई, और इसको फिर रजोगुण युक्त ये था ही, और क्रिया दे दी कि तो सब उत्पत्ति जीवों की उससे नहीं होती, उसके अंदर रजोगुण के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मिर्च है, अब मिर्च है, एक 2-3 कमरे हों और उसमें एक रसोई होती है, रसोई में छोंक लगा मिर्चों का, और तीसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति छीकम छीक हो जाते हैं, क्योंकि वो साकार वस्तु तो रसोई में, उसका निराकार जो गुण है जाकर के वह प्रभावित कर रहा है। ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगे हम सभी प्राणियों को प्रेरित कर रही हैं, और उन्हीं के आधार से, हम तीनों के आधार से यहाँ अपनी अपनी क्रिया में विवश है करने के लिए। जैसे किसी ने शराब पी ली तो उसका बस की बात नहीं, वो कहीं कहीं पैर टेक कर कैसे बोला बांगा बांगा चल रहा है, ऐसे हम बांगे बांगे चलना, हर ओरक में बोलना है, हमारे ये नशे हो रहे हैं। तो इस तीनों गुणों से ऐसे होगा। तो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की उस हठ योग से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा ये आकाशवाणी परमात्मा की है, और वह थी इस काल की, क्योंकि ये गुप्त रहता है, सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता है ये साकार। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है, ये अबुद्धि लोग, बेबुद्धि लोग यानी अज्ञानी जन समुदाय मुझको कृष्ण की तरह मनुष्य जन्म में आया हुआ मानते हैं। क्योंकि बोल कृष्ण में रहा था, कहता मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं होता, साकार में नहीं आता, ये मेरा अवय अनुतम घटिया अटल सिद्धांत है, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ऐसे उसके कर्म अलौकिक हैं, वो समक्ष नहीं आता किसी के अंदर प्रवेश करके, या वैसे प्रेरित करके, या उनके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा करके अपना उल्लू सीधा करता रहता है। तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में मिले हैं, वेदों में कहीं भी हठ योग का जिक्र नहीं है, बल्कि सख्त मनाही की है कि मूर्ख लोग करते हैं जो हठ योग करते हैं, क्योंकि वेद परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए, और वो एज इट इज इस काल ने आगे दे दिए गए। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक कहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते, उनको न तो सुख होता है, न कार्य, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस।
तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 1 में पूछा है अर्जुन ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो व्यक्ति कैसे हैं और उनकी कैसी वृत्ति होती है। तो उसमें बताया है कि जो जिस भी गुण की जिस भी देवता की पूजा करता है, विष्णु जी का पुजारी कुछ थोड़ा बहुत तो सतोगुण होता है और रजोगुण, ब्रह्मा का उपासक में रजोगुण होता है और शंकर के उपासक में तमोगुण की अधिकता बनी ही रहती है। अपनात्माओं, समस्या क्या है कि ये ज्ञान -0 तो पहुंचा रखा था, इन काल के दूता ने और अड़ंगा कर रखा था, भट्ठा बैठा रखा दात विज्ञान का, और यो -0 से अब 100% पर लाना पड़ेगा। इसलिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है। वही पवित्र सदग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे, सत्ज्ञान युक्त माना करते थे, आज उन्हीं के अंदर प्रमाण है और वो मनाई है जो हम किया करते थे। अब देखिएगा, पहले आपको श्रीमद् भगवद गीता दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अपने मनमाने जाप करता है, मनमानी पूजाएं करता है, जो गीता और वेदों में वर्णित नहीं उसके विरुद्ध करता है, तो वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 16वें अध्याय के 24वें श्लोक, ये अंतिम श्लोक है 16वें अध्याय का। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तुरंत ही अर्जुन ने पूछा। अब 17वें अध्याय में अथ सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय प्रथम मंत्र में, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसिक है या तामसिक? अब नंबर 2 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मनुष्यों की वह संस्कार से रहित स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। अब ये काल कह रहा है, ये श्री भगवान उवाच, ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, वो मुझसे सुन। तीसरे में कहा है कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है और यह पुरुष समुदाय, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा ही है, यानी जिस इष्ट की पूजा करता है वो वैसा ही है। इसमें स्पष्ट हो गया कि देखिएगा कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले ये देव पुजारी हैं, देवताओं की पूजा करने वाले। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करता है, ये देवताओं की पूजा करती हैं अच्छी आत्माएं, लेकिन वो है शास्त्र विधि रहित। और राजस पुरुष जो ना यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं धन के लाभ के लिए, और अन्य तामस मनुष्य वो प्रेत और भूत गुणों के ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालते हैं, जंतर मंत्र करते रहते हैं। 5 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, हे मालिक, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब 6 में 17वें अध्याय के 6 श्लोक में, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करते हैं, जो गलत साधना करते हैं, हठ योग करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। और आगे बहुत है, इतना ही काफी अपन को। अब श्रीमद् भागवत देवी पुराण में स्पष्ट किया 3 सकंद में कि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक घोर तप किया
अब करवाया इस काल ने आकाशवाणी करके, वेदों और गीता में तो मना किया है, ये घोर तप जो तपते हैं वो तो असुर स्वभाव को धारण किए हुए और मुझे भी परेशान करते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर सभी देवताओं का वास है और काल निरंजन भी इसी में रहता है, संसार कमल में, यानी प्रत्येक प्राणी में उसकी स्थिति विद्यमान है। तो ऐसे अब स्पष्ट हो गया कि हठ योग नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी आचरण है। और अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी आन उपासना में है और शास्त्र विधि त्याग का मनमाना पूजन है।